यति के लिए एकादश ग्रह कृत्य का वर्णन। स्कंद जी कहते हैं, वामदेव, यति का एकादश प्राप्त होने पर जो विधि बताई गई है उसका मैं तुम्हारे स्नेहवश वर्णन करता हूँ। मिट्टी की वेदी बनाकर उसका समार्जन और उपलेपन करे। तत्पश्चात पुण्य वाहन पूर्वक प्रोक्षण करके पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर 5 मंडल बनवाएं और स्वयं श्राद्ध करता और उत्तराभिमुख बैठकर कार्य करें। प्रादेश मात्र लंबा चौड़ा चकोर मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में बिंदु, उसके ऊपर त्रिकोण मंडल, उसके ऊपर षटकोण मंडल और उसके ऊपर गोल मंडल बनाएं। फिर अपने सामने शंख की स्थापना करके पूजा के लिए बताई हुई पद्धति के क्रम से आचमन, प्राणायाम एवं संकल्प करके पूर्वोक्त 5 अतिवाहिक देवताओं का देवेश्वरी देवियों के रूप में पूजन करें। उत्तर और आसन के लिए कुश डालकर जल का स्पर्श करें। पश्चिम से आरंभ करके पूर्व यंत्र तक जो मंडल बताए गए हैं उनके भीतर पीठ के रूप में पुष्प रखें और उन पुष्प पर क्रमशः उक्त 5 देवियों का आवाहन करें। पहले अग्नि पुंज स्वरूपणी अतिवाहिका देविका का आवाहन करते हुए इस प्रकार कहें, ओम ह्रीं अग्नि रूपा मातिवाहिक देवताम आवाहयामि नमः। इस प्रकार सर्वत्र वाक्य योजना और भावना करें। इस प्रकार 5 देवियों का आवाहन करके प्रत्येक के लिए आदर पूर्वक स्थापना आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करें। तत्पश्चात हम, हाम, हीम, हूम, हेम, होम, हम इन बीज मंत्रों द्वारा षडंग संन्यास और करन्यास करें। इसके बाद उन देवियों का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए कि सबके 4-4 हाथ हैं, उनमें से 2 हाथों में वे पाश और अंकुश धारण करते हैं तथा शेष 2 हाथों में अभय और वज्र मुद्रा धारण करते हैं। उनकी अंग कांति चंद्रकांति मणि के समान है। लाल अंगूठियों की प्रभा से उन्होंने संपूर्ण दिशाओं के मुखमंडल को रंग दिया है। वे लाल वस्त्र धारण करती हैं। उनके हाथ और पैर कमल के समान शोभा पाते हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुख रूपणी पूर्ण चंद्रमा की छटा से वे मन को मोह लेती हैं। माणिक के निर्मित मुकुटों से उद्दासित चंद्रलेखा उनके सीमांत को विभूषित कर रही हैं। कपोलों पर रत्नमय कुंडल झलमला रहे हैं। उनके उरोज बीन तथा उन्नत है। हार, केयूर, कड़े, करघनी की लड़ियों से विभूषित होने के कारण वे बड़ी मनोहारिणी जान पड़ती हैं। उनका कटिभाग कृश और नितंब व स्थूल है। उनके अंग लाल रंग के दिव्य वस्त्रों से आच्छादित हैं। चरनार विंदों में माणिक्य निर्मित पायजेबों की झनकार होती रहती है। पैरों की उंगलियों में बिच्छुओं की पंक्ति अत्यंत सुंदर एवं मनोहर है। यदि अनुग्रह मुर्दे के समान मूर्तिमान हो तो उसमें क्या सिद्ध हो सकता है। इसलिए ये देवियां महेश्वर की भांति शक्त्यात्मक मूर्ति वाले अनुग्रह से संपन्न है। अतः उनके अनुग्रह से सब कुछ सिद्ध हो सकता है। सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान शिव ने ही उन 5 मूर्तियों को स्वीकार किया है। इसलिए वे दिव्य संपूर्ण कार्य करने में समर्थ तथा परम अनुग्रह में तत्पर हैं। इस प्रकार उन सब अनुग्रह परायण कल्याणमयी देवियों का ध्यान करके इनके पीछे शंखस्थ जल के बिंदुओं द्वारा पैरों में पाद्य, हाथों में आचमन लिए तथा मस्तक पर अर्घ्य देना चाहिए। तदंतर शंख के जल की बूंदों से उनकी स्नान कर्म संपन्न कराना चाहिए। स्नान के पश्चात दिव्य लाल रंग के वस्त्र और उत्तरीय अर्पित करें। बहुमूल्य मुकुट एवं आभूषण दें। तत्पश्चात सुगंधित चंदन, अत्यंत सुंदर अक्षत तथा उत्तम गंध से युक्त मनोहर पुष्प चढ़ाएं। अत्यंत सुगंधित धूप और घी की बत्ती से दीपक निवेदन करें। इन सब वस्तुओं को ही अर्पण करते समय आरंभ में ओम ह्रीं का प्रयोग करके संपर्यामी नमः बोलना चाहिए तथा ओम ह्रीं अग्नयादि रूपाभ्यम पच देवी भयम दीपम संपर्यामी नमः, इसी तरह अन्य उपचारों को अर्पित करते हुए वाक्य योजना कर लेनी चाहिए। दीप समर्पण के पश्चात हाथ जोड़कर प्रत्येक देवी के लिए पृथक पृथक केले के पत्ते पर पूरा सुवासित निवेद कर रखें। वह निवेद्य घी, शक्कर, मधु से मिश्रित खीर, पुआ, केले के फल तथा गुड़ आदि के रूप में होना चाहिए। भूर्भुव स्वः बोलकर उसका प्रोक्षण आदि संस्कार करें। फिर ओम ह्रीं स्वाहा निवेदयामि नमः बोलकर नैवेद्य समर्पण के पश्चात ओम ह्रीं निवगामते आचमनार्थम पानीयम संप्रयामि नमः कहते हुए बड़े प्रेम से जल अर्पित करें। मुनि श्रेष्ठ तत्पश्चात प्रसन्नता पूर्वक नैवेद्य को पूर्व दिशा में हटा दें और उस स्थान को शुद्ध करके कुल्ला आचमन तथा अर्घ्य के लिए जल दें। फिर तांबूल, धूप, दीप देकर परिक्रमा एवं नमस्कार करके मस्तक हाथ जोड़ इन 2 सब देवियों से इस प्रकार प्रार्थना करें,
हे श्री माताओं, आप अत्यंत प्रसन्न हो। शिवपद की अभिलाषा रखने वाले इस यति को परमेश्वर के चरण विंदों में रख दें और इसके लिए अपनी स्वीकृति दें। इस प्रकार प्रार्थना करके उन सबका वे जैसे आई थी उसी तरह विदा लेकर विसर्जन कर दें और उनका प्रसाद लेकर कुमारी कन्याओं को बांट दें और गौओं को खिला दें अथवा जल में डाल दें। इनके सिवा और कहीं किसी प्रकार भी ना डालें। यही प्राणव करें। यति के लिए कहीं भी एक कोशित श्राद्ध विधान नहीं है। यहाँ प्रावन श्राद्ध के लिए जो नियम है उसे बता रहा हूँ मुनिश्रेष्ठ, तुम उसे सुनो। इसे कल्याण की प्राप्ति होगी। श्राद्ध करता पुरुष स्नान करके प्राणायाम करे, यज्ञोपवीत पहनकर सावधान हो, हाथ में पवित्र धारी करके देश काल का कीर्तन करने के पश्चात में पुण्यतिथि को प्राणव श्राद्ध करूंगा, इस तरह का संकल्प करें। संकल्प के बाद उत्तर दिशा में आसन के लिए उत्तम कुश बिछाएं। फिर जल का स्पर्श करें। उन आसनों पर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले 4 शिव भक्त ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से बिठाएं। वे ब्राह्मण उबटन लगाकर स्नान किए हुए होने चाहिए। उनमें से एक ब्राह्मण से कहें, आप विश्व देव के लिए यहाँ श्राद्ध ग्रहण करने की कृपा करें। इसी तरह दूसरी आत्मा के लिए, तीसरे अंतर आत्मा के लिए और चौथे परमात्मा के लिए श्राद्ध ग्रहण करने की प्रार्थना करें और आदर पूर्वक उन सबका यथोचित रूप से वर्ण करें। फिर उन सबके पैर धोकर उन्हें पूर्वाभिमुख बिठाएं और गंध आदि अलंकृत करके शिव के सम्मुख भोजन कराएं। तदंतर वहां गोबर से भूमि को लीप कर पूर्वार्घ कुश पे बिछाएं और प्राणायाम पूर्वक पिंडदान के लिए संकल्प करके 3 मंडलों की पूजा करें। इसके बाद पहले पिंड को हाथ में लें। आत्म ने इयम पिंडम दादामी ऐसा कहकर इस पिंड को प्रथम मंडल में दें और तत्पश्चात दूसरे पिंड को अंतर आत्मा ने इमें पिंड ददामी कहकर दूसरे मंडल में दे। फिर तीसरे पिंड को परमात्मा मने इमं पिंडम ददामी कहकर तीसरे मंडल को अर्पित करें। इस तरह भक्ति भाव से विधि पूर्वक पिंड और कुशोदक दे। तत्पश्चात उठकर परिक्रमा और नमस्कार करें। तदंतर ब्राह्मणों को विधिवत दक्षिणा दें। उसी जगह उसी दिन नारायण बलि करें। रक्षा के लिए सर्वत्र श्री विष्णु की पूजा का विधान है, अतः विष्णु की महापूजा करें और खीर का नैवेद्य लगाएं। इसके बाद वेदों को पारंगत 12 विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर केशव आदि नाम मंत्रों द्वारा गंध पुष्प अक्षत आदि से उनकी पूजा करें। उनके लिए विधि पूर्वक जूता छाता वस्त्र दें। अत्यंत भक्ति भांति के शुभ वचन कहकर उन्हें संतोष दें। फिर पूर्वार्घ कुशों को बिछाकर ओम भूम स्वाहा, ओम भुव स्वाहा, ओम सुव स्वाहा ऐसा उच्चारण करके पृथ्वी पर खीर की बलि दें। मुनीश्वर, यह मैंने 11 दाह की विधि बताई है। अब 12 की विधि बताता हूँ। आदर पूर्वक सुनो। बोलो हर हर महादेव।